ओके, मेंसुरेशन में पढ़ते क्या है उस चीज़ को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे मेंसुरेशंस में आपको दो चीज़ को पढ़ा जाता है। एक तो हम लोग 2D फिगर को पढ़ेंगे और एक क्या पढ़ेंगे 3D फिगर। ये दोनों फिगर कैसा होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स। ठीक है, ये हम लोग के पास दोनों क्या होगा, ज्योमेट्रिकल फिगर्स होगा। और ज्योमेट्रिकल फिगर्स का हम लोग के बारे में स्टडी करेंगे, मतलब मेंसुरेशंस में हम लोग ज्योमेट्रिकल फिगर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और ये ज्योमेट्रिकल फिगर्स का क्या स्टडी करेंगे, या तो हम लोग उसका सरफेस एरिया निकालेंगे, हम लोग उसका या तो सरफेस एरिया निकालेंगे, या तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका वॉल्यूम निकालेंगे। ठीक है, या तो वॉल्यूम निकालेंगे या तो डेंसिटी निकालेंगे। ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोग टर्म्स को पढ़ेंगे। जनरली जो भी 3D फिगर होगा, वो 3D फिगर का ये सारा चीज़ निकलता है। मतलब वॉल्यूम किसका निकलता है, 3D फिगर का। सरफेस एरिया किसका निकलता है, 3D फिगर का। ठीक है, सरफेस एरिया भी निकलता है 3D फिगर का। इन केस 2D फिगर का नहीं निकलता है, ये इसका 2D का क्या निकलता है, एरिया निकलता है, सरकमफ्रेंस निकलता है। तो ये सारा चीज़ हम लोगों के पास ये 2D फिगर में आता है, मिलता है। तो आप यहाँ पे समझे कि अगर हम मेंसुरेशन को डिफाइन करें तो आप हम लोग लिख सकते हैं कि अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स which deals the study of various geometrical figures and their surface area and volume. ठीक है, सरफेस एरिया है, वॉल्यूम। we can classify geometrical figures by two ways. We can classify geometrical figures by two ways. ठीक है, बाय टू वेज हम लोग दो तरह से इसको हम लोग कर सकते हैं। पहला 2 डायमेंशनल, पहला जो होगा आपका 2 डायमेंशनल और अगला जो होगा आपका 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, 3 डायमेंशनल हम लोग मेंसुरेशन का अप्रोच करेंगे, इसलिए सारा चीज़ हम लोग 3D के पार्ट में समझेंगे। हम लोग 2D का पार्ट हम लोग नहीं समझने वाले। ये समझ लें आप 3 डायमेंशनल फिगर क्या होता है, ये कितने तरह का होता है वो समझ लें आप। 3 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, 3 डायमेंशनल फिगर मतलब 3 डायमेंशनल फिगर में क्या क्या आपका होगा, क्योंकि इसमें आपका जो होगा, इसमें क्या होगा, लेंथ आ जाएगा इसमें, तो उसका फिगर का लेंथ होगा, उसमें फिगर का आपका ब्रेथ होगा। ठीक है, ब्रेथ होगा, फिगर का हाइट होगा, लेंथ ब्रेथ क्या होगा आपका, हाइट होगा। ठीक है, लेंथ भी होगा, ब्रेथ का होगा और हाइट भी होगा। नेक्स्ट जो है इसमें कौन कौन सा फिगर आता है उसको देखिए। सबसे पहले क्या आएगा, क्यूबाइड। तो क्यूब का जो आपका शेप जो है ऐसा होता है आपका। ठीक है, ये आपका क्यूब का शेप होता है। सारा फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे एक सॉलिड कम्बिनेशन इसका 6 इंटू साइड स्क्वायर मतलब 6 इंटू ए स्क्वायर। लैटरल सरफेस एरिया जो होगा इसका, लैटरल सरफेस एरिया जो होगा इसका फॉर्मूला में वो क्या होगा, 4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, डायगोनल जो होगा इसका, डायगोनल क्या होगा आपका, इसका √3 ये डायगोनल होगा आपका। ये आपका आ गया, डायगोनल आ गया। अब नेक्स्ट हम लोग के पास इसका डायगोनल निकल गया होगा, सरफेस एरिया निकल गया। ओके, इतना ही टर्म्स इसका लेंगे इसमें। और नेक्स्ट हम लोग के पास जो आता है क्यूबाइड। ठीक है, क्यूबाइड में जो होगा आपका वो क्या होगा, लेंथ इसका अलग होगा, ब्रेथ अलग होगा, हाइट क्या होगा इसका अलग होगा। ठीक है, तो ये आपका क्यूबाइड है। ठीक है, ये आपका क्यूबाइड है। क्यूबाइड में जो होगा आपका, ये आपका क्यूबाइड है। क्यूबाइड का आपका क्या होगा, लेंथ होगा, ये आपका ब्रेथ है, क्या है ये, हाइट है। ठीक, इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होगा वो निकल के आ जाएगा, वॉल्यूम इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका, LPH होगा। अरे सर उन लोग को भी लगेगा जो कितना H इंटू H, ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा। CSA कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होगा, एरिया ऑफ 4 वॉल, इसको ही कहते हैं आपका 2H इंटू L प्लस B होगा। नेक्स्ट हम लोग के पास डायगोनल। डायगोनल में इसका क्या आ जाएगा, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या होगा, H स्क्वायर। ये आपका डायगोनल आ जाएगा इसमें। तो ये आपका क्यूबाइड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग के पास आ जाता है क्या,
कौन आ जाता है, ठीक है, CONE कौन, ठीक है। तो कौन में क्या आ जाएगा आपका, देखें ये आपका कौन इस तरह का फिगर होगा आपका, ये कौन है, इस कौन का ये यहाँ पे क्या रेडियस है, ये आपका हाइट है, ये क्या एल है। तो यहाँ स्लेंट हाइट होगा आपका, यहाँ से एल स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका आर स्क्वायर। ये आपका रिलेशन होता है आपका। यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। CSA ऑफ कॉन इक्वल टू क्या होगा पाई आर एल, और इसका TSA जो होगा टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये इसका कौन का आता है। इस सिलेंडर आपको जो फर्स्ट टर्म जो है आपके सिलेबस से हट गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको ना पढ़ें, उसका फॉर्मूला आपके दिमाग पे रहना चाहिए, क्योंकि वो सारा कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे भी यूज हो सकता है। इसलिए आप सिलेंडर में आपका जो ऐसा होगा, ये आपका सिलेंडर है, ये सिलेंडर का हाइट है, ये इसका रेडियस है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा आपका 2 पाई आर, सॉरी यहाँ पे CSA लिख देते हैं, यहाँ पे CSA 2 पाई आर एच, और यहाँ पे TSA जो होगा वो क्या होगा आपका 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू क्या होगा इसका 2 पाई आर, ठीक है। एरिया ऑफ बेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, और नेक्स्ट होगा ऑफ बेस जो होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस इक्वल टू क्या होगा 2 पाई आर, ठीक है। स्पेयर को पढ़ेंगे, स्पेयर का वॉल्यूम क्या होता है इसका, आप देखें यहाँ पे स्पेयर में। तो सबसे पहले तो आप ये समझें कि स्पेयर में याद रखना है कि ये जो आपका रेडियस इसका जो होगा आर होगा इसका, ये आपका स्पेयर है आपका। यहाँ से यहाँ तक मान लेते हैं इसका रेडियस दिया हुआ है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ स्पेयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया। नेक्स्ट है हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर में आपका जो है इसका जितना भी वॉल्यूम होगा उसका आधा होगा ये आपका हेमीस्फीयर है, ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है, ये आपका हेमीस्फीयर है। तो इसका जो वॉल्यूम होगा आपका वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 2/3 पाई आर क्यूब, और इसका जो कर्व सरफेस एरिया होगा आपका 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टोटल सरफेस एरिया होगा आप क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर। अब इसका हम लोग कम्बिनेशन समझेंगे। समझ लें आप सॉलिड कम्बिनेशन क्या होती है, क्योंकि ये सिलेबस में आपका है, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ लें इसमें सॉलिड कम्बिनेशन कैसे कह सकते हो, यहाँ से एक अलग अलग फिगर बनेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ को आप समझ लें, जैसे सॉलिड कम्बिनेशन में देखेंगे आप, जैसे कि सपोज ये एक टॉयज है, ठीक है, जैसे ये टॉयज शेप का है, तो आप इस चीज़ को समझेंगे और इसमें ये दिन लगेंगे कि इसमें कौन सा शेप कहाँ पे आपका यूज़ हुआ है, और इसके बाद उसी के अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला लगेगा। जैसे यहाँ पे एक टॉयज है, आप देखेंगे ये टॉयज में आपका देखेंगे 2 शेप आपका है। पहला शेप आपका क्या है, आपका पहला तो कौन है ये, और दूसरा सॉरी पहला ये नीचे हेमीस्फीयर है आपका, ठीक है, ये आपका हेमीस्फीयर, और नेक्स्ट जो है कौन है, ठीक है, ये है आपका कौन। तो इस तरह का फिगर आपको मिलेगा, ठीक है। इसका वॉल्यूम निकालना होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा, इस तरह का फिगर मिलेगा। नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट पार्ट में अगर आपको ये चीज़ समझे, जैसे कि नेक्स्ट आपका जैसे ये है, ठीक है, सिलेंडर है ये, ठीक है, ये आपका नेक्स्ट इस शेप का, जैसे कि मान लेते ये शेप है आपका, ठीक है, इस तरह का शेप भी आपको मिलेगा। तो आपको देखना है कि आपका कैसे कौन सा सिलेंडर, ये क्या होगा आपका स्फीयर होगा। नंबर थर्ड में जो होगा आपका ग्लास, ठीक है, ग्लास। तो आपको ग्लास जो है ऐसा शेप का होगा आपका, ठीक है, ग्लास जो आपका इस शेप का होगा। तो ये जो शेप जो होता है आपका फ्रस्टम होता है, जो आपको सिलेबस में नहीं है, तो आपको फिर भी आपको ये बता दिए, ये आपका इस तरह का शेप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लास, यानी ये फ्रस्टम शेप का है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे गिल्ली डंडा, ठीक है। पहला तो आप डंडा का बाद बोले तो डंडा जो होगा हमेशा सिलेंडर का ही होगा, तो हमको गिल्ली का बाद बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर 4 में हम लोग लेते हैं गिल्ली, GILLI गिल्ली। तो देखिए गिल्ली में कैसा शेप रहता है गिल्ली का, तो ये आपका गिल्ली का शेप होता है, ये गिल्ली का शेप, मतलब इसका जो कॉर्नर में जो होगा आपका वो साइड जो होगा वो कैसा होगा आपका, ये आपका कौन होगा ये, ठीक है, ये आपका कौन होगा, और ये क्या होगा सिलेंडर होगा,
ये आपका सिलेंडर होगा। नंबर फिफ्थ नंबर में जो है आपका प्लम्ब लाइन, ठीक है, प्लम्ब लाइन PLUMBLINE। ये जो शेप होगा आपका इस तरह का शेप होगा, ठीक है, ये इस तरह का शेप होता है, ठीक है, इस तरह का शेप होता है। तो ये आपका जो होगा पहला, तो ये आपका हेमिस्फीयर होगा, ये आपका हेमिस्फीयर होगा, ये क्या होगा, कोन होगा, ठीक है, ये आपका कोन होगा। नेक्स्ट जो है नंबर 6 में जो होगा, जो रॉकेट का होता है, जैसे ये आपका सिलेंड्रिकल होगा, ये सिलेंड्रिकल है। और नेक्स्ट में जो है आपका इस टाइप के होंगे यहाँ पे, ठीक है, इस टाइप का होगा यहाँ पे, ये आपका क्या है, रॉकेट है, ठीक है। ऊपर का ऐसा होगा, इसका कोन होगा, और नीचे क्या होगा, सिलेंडर होगा, ये होगा। नेक्स्ट जो होगा ये बहुत सारा